हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ये जो जेई 2023 के अंदर आया था, और क्वेश्चन नंबर 18 है जो जेई 2019 के अंदर आया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। स्टेटमेंट को आप पढ़ो, क्या कहती है स्टेटमेंट। एक फिगर दिया हुआ आपको, इस फिगर के अंदर दो चार्जेस हैं Q0 एंड Q0, जो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे गए हैं और इनका मास है 20 ग्राम ऑफ ईच, 20 ग्राम एंड 20 ग्राम, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में, तो ये ऊपर से स्लाइड करके नीचे आएगा। क्लियर है। बट सिस्टम किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम मतलब ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, मतलब कूलम्स लॉ का क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर ये हाइट फाइंड आउट करनी है। हमें ना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और ना ही ये हाइट दी हुई है। क्लियर है बच्चों। एंगल दे रखा है 30 डिग्री, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, एंड ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है आपको, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁹9। ये सारा डेटा आपको दे रखा है बच्चों। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो खुद से, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा तो देखो बोर्ड के ऊपर करेंगे कैसे। तो सबसे पहले करना क्या है, तो दो चार्जेस है बच्चों, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। क्लियर है। तो दोनों एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि ये नीचे आना चाहता है। नीचे आना चाहता है तो वो किस कंपोनेंट की वजह से नीचे आना चाहता है? मतलब यहां पे वेट जो है बॉडी का, या इस चार्ज का बोलूंगा, बॉडी नहीं बोलूंगा, पॉइंट चार्ज का, वो कैसा है आपका? एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। क्लियर है। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट लगते हैं बच्चों। क्लियर हुआ। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वेट जो है वो तो ऐसे एक्ट करेगा mg। क्लियर है। पहले मैं कंपोनेंट बनाने सिखा रहा हूं जिसकी 11th वीक है, वो ध्यान दे इसको। और ये क्या है यहां पे? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हो गया। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा। क्लियर है। ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा, तो यहां से एक नीचे की तरफ कंपोनेंट बनेगा वेट का, वो बनेगा mg साइन थीटा, और ये वाला बनेगा mg कॉस थीटा। वेट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर। mg कॉस थीटा इधर लगेगा, mg साइन थीटा नीचे लगेगा। क्लियर हो गया। तो mg साइन थीटा की वजह से क्या होता है? इसकी मूवमेंट होती है जो कि नीचे की तरफ आता है। ग्रेविटी का g साइन थीटा कंपोनेंट बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ लेके आता है, और जो हमारे पास g cos थीटा होता है वो वेट को बैलेंस करता है। मतलब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है हमारा ये वाला कंपोनेंट। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, तो इसका मतलब इस चार्ज का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg साइन 30। क्लियर होगी बात। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? यहां से इधर की तरफ ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मींस द सिस्टम इज एट रेस्ट। रेस्ट पे है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। तो इनकी वैल्यूज होंगी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, थीटा कोई भी हो सकता है, 45 भी दे सकते थे आपको, 60 भी दे सकते थे। तो ये हमारे पास बच्चों एक सिचुएशन होगी। फाइंड क्या करना है आपको? h। वन मोर थिंग, h जो है यहां पे x इंटू 10⁻³ मीटर की टर्म्स के अंदर है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं x इंटू 10⁻³ मीटर। आपको ये x की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगी बात बच्चों? ये x पता करना है आपको। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कितना हो जाएगा? k q1 q2 डिवाइड बाय, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? कुछ भी मान लेते हैं हम, यहां मान लेते हैं r। ठीक है, r मान लिया, तो r का स्क्वायर इक्वल्स टू
mg sin थीटा। मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं जल्दी में। आपको ऐसा नहीं करना, इसको कन्वर्ट करना है तो 20 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम, ये आपके पास मास हो गया। नेक्स्ट थिंग, चार्ज की वैल्यू दी हुई है Q नॉट 2 माइक्रोकूलम। अगेन इसको कन्वर्ट करोगे 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। ओके, फाइनली ये सारा डेटा आ गया। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और K की वैल्यू हमें दे ही रखी है। ठीक है, बस अब वैल्यूज डाल दो, यहां से R एक बार फाइंड आउट कर लो। पहला काम है R फाइंड करना, ये डिस्टेंस आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज डाल दो। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q नॉट इज 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R का स्क्वायर इक्वल्स टू m 20 डिवाइड बाई 1000 ग्रेविटी इंटू 10 साइन 30। ठीक है, साइन 30 यहां आ जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर? ओके, बस अब इसका यहां से R की वैल्यू पता करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसको मिटाना पड़ेगा, दोबारा नीड होगी, इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें R के बाद H कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए डायग्राम चाहिए होगा। ठीक है, तो एक बार हमने मिटा दिया। ओके, R का स्क्वायर यहां आ गया। ठीक है, तो ऊपर चला गया, 1000 इधर आ गया। ऐसा करते हैं, ये इसको उड़ा ही देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा 2/10, 10 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 और 6 12, तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा बाई 2, 10 ऊपर आ गया, 2 और 2 बच गया, 2 2 जा 4, साइन 30 नीचे आ गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? सही है ना? साइन 30 नीचे, 9 के नीचे आएगा, R स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 10 ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12 एंड 10 और इंटू 2 डिवाइड बाय साइन 30 कितना होता है 1/2, सो इट्स 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर आ गया तो इंटू 2 कर दूंगा, तो ये अपॉन का खेल खत्म। यहां से R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9 इंटू 4 और कितना बचेगा इंटू 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर -2 का मतलब डिवाइड बाय 100, इट्स 36 डिवाइड बाय 100। R का स्क्वायर अगर हम दोनों तरफ रूट कर दें तो R की वैल्यू आ गई 6/10, इट्स 3/2, 3/5, 3/5, सो R इक्वल्स टू 3/5। हमारे पास R आ गया बच्चों 3/5 मीटर। क्लियर है यहां तक? इस सारे को एक बार देख लो, मैंने क्या किया, फोर्स की वैल्यू लगाई K Q1 Q2/R² mg sin थीटा, जो कि बैलेंस कर रहा था। तो यहां से हमने R फाइंड आउट करना था, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, m दे रखा है 20 ग्राम, g 10। बस सारी वैल्यूज डालो, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां से R निकाल लोगे। क्लियर है? अब करेंगे डायग्राम से H की वैल्यू फाइंड, देखते हैं कैसे। तो डायग्राम ये था बच्चों, यहां से ये H है, तो यहां पे Q0 था, यहां पे भी Q0 था, दिस एंगल इज 30 डिग्री। मैंने ये वैल्यू मानी है R। क्लियर है? अगर R यहां पे थीटा एंगल पे है तो R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा R cos 30। क्लियर? वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये वाला R sin 30। तो H की वैल्यू किसके इक्वल आ गई R sin 30। क्लियर है? तो H की वैल्यू हमारे पास R sin 30, इसको निकाल लो। H equals to R sin 30. So what is R? R is 3/5. Sin 30 is 1/2. It's 3/10. Then height is 0.3 meter.
क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। हाइट इज 0.3 मीटर। बट एक बार जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, h इज x इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है, हमारा x क्या होगा, x हमारा यहां पे 0.3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0.3 मीटर के बाद 10⁻³ नहीं है। सो यू हैव टू कन्वर्ट द 0.3 इंटू 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ 10⁻³ क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे 0.3, इसका एक बार पॉइंट हटा लो, ये आ गया 3/10। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे 10⁻³ चाहिए। वो कैसे आएगा, मैं यहां क्या करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 100 से डिवाइड करता हूं, कर सकता हूं ये चीज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर मैं देखूं यहां से 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, नीचे कितना है 1000, तो 300 इंटू 10⁻³ क्या 0.3 मीटर को मैं ये लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज 300 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है, एक ही बात है, 0.3 मीटर और 300 इंटू 10⁻³ मीटर, बोथ आर द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर है बच्चों, ये 2023 का सवाल था बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक चार्ज है बच्चों, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो डेटा गिवन है उसको हम मेंशन कर लेंगे, उससे पहले एक बार थोड़ी क्लीन कर ले, जगह मैसअप हो गया ज्यादा। अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को, बैक करके रोक के। ओके, आंसर नंबर 18 क्या कहता है, ये एक चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक स्फीयर है बच्चों, उसका रेडियस है r, ठीक है, और उसमें q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमें दे रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रो। कितना दे रखा है, रो दे रखा है बच्चों a/r² e⁻⁻² डिवाइड बाई a। क्लियर है बच्चों, और ये दे रखा है r के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, r के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, वेरिएबल डेंसिटी है ना, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम किसमें है, न्यूमेरिकल फॉर्म की बजाय ये सारा का सारा अल्फाबेट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। वैल्यूज बदलेंगी जैसे जैसे, तो डेंसिटी की वैल्यू बदलती जाएगी। सो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। ओके, a और छोटा a कांस्टेंट है। इफ द q इज टोटल चार्ज, ओके, q इज चार्ज। अगली बात, r इज द रेडियस, क्या होगा, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है, तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के ऊपर। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के अंदर आपका जैसे जैसे r बदलेगा, सेंटर से लेकर के सरफेस तक r की वैल्यू बदलती जा रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे r बदलेगा, आपका यहां पे डेंसिटी बदल रहा है। क्लियर हो गया, तो रेडियस कितना होगा इसका, आपसे ये पूछता है, डेंसिटी के बेस पे और क्यू के बेस पे आपसे रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, या इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर है, रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब हमारा जो चार्ज है वो कहीं r, कोई भी डिस्टेंस है इसमें r, मैं मान लेता हूं यहां पे एक डिस्टेंस है r, तो यहां पे इसका एलिमेंट क्या होगा, आपको इसका एक एलिमेंट काटना होगा, ठीक है। एक स्फीयर है, एक स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का एक एलिमेंट क्या बन सकता है बच्चों, सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट बनेगा हमारा होलो स्फीयर। एक शेल बनेगी, उसकी कुछ थिकनेस होगी। क्लियर है, जैसे हम क्या करते हैं, एक बैलून लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी भर लो और बैलून पे बैलून चढ़ाए जाओ, तो वो इतना मोटा एक बॉल बन जाएगा।
क्लियर है? कभी बनाया हो ठीक है, नहीं तो आप इसको इमेजिन करके देखो। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में क्या होता है, आप देखते हो ना, उसकी एक लेयर उतारते हो, लेयर से लेयर उतारते जाओ तो लास्ट में जाकर के छोटा सा एक डॉट आएगा। तो आपने देखा होगा एक लेयर को उतारने के बाद क्या बनता है, वो एक होलो स्फीयर बनता है, और पूरी पत्ता गोभी क्या होती है, एक सॉलिड स्फीयर होती है। क्लियर है? एलिमेंट समझ गए कैसे काटते हैं? तो वैसे मैं एक सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट काटता हूं, और इसका जो थिकनेस होगा वो होगा हमारा dr। ये जो थिकनेस है जिसमें मैंने ये काटा पीटी करी है, ये थिकनेस है dr। क्लियर है? रेडियस हो गया r। ओके, विद इन दिस जो डेंसिटी है वो कितनी है, ये है। ओके, तो हमारे पास पूरे पे चार्ज कितना है, q है, इस छोटू पे कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। ठीक है, पूरे पे चार्ज है q, छोटे पे कितना है, dq। ओके, तो रो इज इक्वल्स टू dq डिवाइड बाई dv। वॉल्यूम भी तो छोटा ही होगा ना, तो हमें इसका चार्ज निकालना है। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू dv। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अब बच्चों इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया, ये वाला सारा एरिया, ठीक है, और इसकी थिकनेस, एरिया कितना है इसका, होलो है ना, एरिया कितना हो गया इसका, एरिया मान लो इसका डीए मान लो, एरिया डीए मान लेते हैं, और लेंथ कितनी हो जाएगी इसके अंदर, एरिया डीए नहीं सॉरी, एरिया ए हो जाएगा, क्योंकि पूरा रेडियस दे रखा है, और छोटी थिकनेस की चौड़ाई कितनी है, मोटाई dr। तो आप वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूं, एरिया इंटू लेंथ, ये dv हो गया बच्चों। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ओके, अब इस चीज को यहां पुट करेंगे, फिर उसके बाद रो की वैल्यू पुट करेंगे। तो dq इक्वल्स टू रो, रो की वैल्यू कितनी है, a डिवाइड बाई आर स्क्वायर e पावर माइनस 2r बाई में a, और dv को क्या लिखना है, एरिया इंटू लेंथ। जो स्ट्रिप काटी है हमने, थिकनेस है जो उसकी लेंथ कितनी है, dr। आप ऐसे कह सकते हो जो एलिमेंट है ये उसकी थिकनेस है। एरिया कितना होता है स्फीयर का, एरिया ऑफ स्फीयर, ये देखो ये दोनों अलग अलग हैं, एक मत समझना, ये कांस्टेंट है, ये एरिया मुझे यहां लिखना पड़ा, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो dq इक्वल्स टू a डिवाइड बाई आर स्क्वायर e पावर माइनस 2r बाई a 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, जो बच गया उसको लिख लो, dq a और 4 पाई, और क्या बचा हमारे पास, e रेज टू द पावर माइनस 2r बाई a इंटू dr। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया हमारे पास उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट वाले स्फीयर के अंदर जो हमने वहां पे कट किया है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहां से टोटल चार्ज निकालना है। तो dq का इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हमें कहां जाना है, हमें तो पूरे स्फीयर तक जाना है ना। इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट्स क्या आएंगी इसके अंदर, लिमिट्स आएंगी 0 टू r। तो dq का इंटीग्रेशन कर दिया, dq इज इक्वल्स टू 4 पाई a बाहर आ जाएगा, dr है r के रिस्पेक्ट में, r वाली टर्म्स अंदर और बाकी टर्म्स बाहर, ठीक है। अब dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q होगा, लिख दो, 4 पाई a लिख दो। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, लिख दो, e की पावर माइनस 2r डिवाइड बाई a, ठीक है, 0 से r। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, e की पावर ax है और dx है, इंटीग्रेशन इसका कितना होता है, e की पावर ax होता है। उसके बाद जो पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन नीचे कर देते हैं, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में a होगा। समझ में आ गया? जिसके रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, अपॉन में डिफरेंशिएशन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे e की पावर 5x है, dx है,
तो e की पावर 5x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 5x, क्लियर है, अपॉन में 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है 5, समझ में आ गया। सेम यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2r/a का डिफरेंशिएशन क्या होगा r के रिस्पेक्ट में, -2/a, ठीक है, -2/a, लिमिट्स लगा दो 0 से r तक, क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गया। ओके, अब एक बार मुझे स्टेटमेंट रब करनी पड़ेगी, ठीक है, स्टेटमेंट रब करूंगा, ऑप्शंस छोड़ूंगा। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब Q की वैल्यू हमें यहां से कैपिटल R चाहिए, लिमिट्स डाल दो इसके अंदर, तो Q इज इक्वल्स टू, ये बन गया माइनस का 4πa और a/2 हो गया, a/2, अपर लिमिट e की पावर -2 कैपिटल R/a, माइनस इस R के अंदर पहले R पुट करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर R में 0 पुट करो, तो e की पावर होगी 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1, बाकी को इसको काट दो, 2 2 जा 4, इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया हमारा, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, Q इक्वल्स टू 2πa और कैपिटल A, और ये क्या बन गया, ये तो एज इट इज रहेगा, -1 बनेगा, तो e की पावर -2r/a -1, क्लियर है। हमें ये r चाहिए, कैपिटल R चाहिए, इस 2πa को यहां पे डिवाइड कर दो, Q डिवाइड बाई 2πaa इज इक्वल्स टू e की पावर -2r/a -1, ठीक है, r चाहिए ना, तो इस 1 को यहां ले जाओ, ये -1 इधर जाके क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज रहेगी हमारी, ये माइनस का साइन रह गया यहां पे, ये माइनस का साइन रह गया, तो ये माइनस का साइन यहां एज इट इज रहेगा, ये +1 इधर आ जाएगा, मतलब -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 - Q डिवाइड बाई 2πaa हो गया, ठीक है। माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, एक माइनस की गलती हुई नहीं तो ऑप्शन पता नहीं कौन सा मैच कर जाएगा, क्लियर है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें। तो कितना आ गया, e की पावर -2r डिवाइड बाई a, ओके। अब क्या इस टर्म को, जैसे मान लो e की पावर -x है, हम इसको 1/e की पावर x लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं, अपॉन में ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, 1 - Q डिवाइड बाई 2πaa इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई e 2 कैपिटल R बाई a, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने यहां पे, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, उसको नीचे लिख लेते हैं, तो e की पावर 2r/a ऊपर आ गया, ये पूरी टर्म बच्चों, ये पूरी टर्म 1 के अपॉन में आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 - Q बाई 2πaa, ठीक है। अब जब e हटता है ना, एक जगह से जब e हटाओगे ना, तो सामने वाली टर्म लॉग में चली जाती है, याद रखना इस चीज को, e को जैसे यहां से हटाऊंगा ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, लॉग में चली जाती है, ध्यान रखना इसको, ओके। तो क्या आएगा हमारे पास, 2r/a इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, लॉग ऑफ क्या बन गया, 1 डिवाइड बाई 1 - Q बाई 2πaa, ये हो गया। उसके बाद r निकालना है, a ऊपर 2 नीचे, ये a यहां आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये 2 गायब कर दो, a गायब कर दो, तो रेडियस आपके सामने है। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें एलिमेंट कट करोगे और ये देखोगे दे क्या रखा है। अगर यहां पे सिग्मा दे रखा होता तो यहां पे हम लोग यूज करते सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई लाइन का क्वेश्चन होता तो वहां करते हम इसके अंदर लैम्डा वाला यूज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का दे रखा है और उसमें पूछा क्या गया है। यहां रो दे रखा था तो इसका मतलब यहां पे बात की गई है सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। तो एलिमेंट कौन सा होगा, होलो स्फीयर। तो ये एलिमेंट सारे आपको याद होने चाहिए, क्लियर है बच्चों।
तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।